नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रत्याहार निर्माण। व्याकरण में प्रत्याहार निर्माण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में एक बार हम संक्षेप में समझेंगे। यदि मान लो प्रत्याहार निर्माण नहीं होता तो एक बार हम जब कल्पना करते हैं तो लगता है कि प्रत्याहार का निर्माण कितना बड़ा होता, यानी व्याकरण जो है बहुत बड़ा हो जाता। जैसे कोई भी सूत्र है व्याकरण का, वो प्रत्याहार पर ही आधारित है। यदि उस सूत्र में प्रत्याहार का निर्माण नहीं करके और पूरे माहेश्वर सूत्र को लिखा जाता तो उस सूत्र की रचना बहुत बड़ी हो सकती थी, और इस स्थिति को टालने के लिए प्रत्याहार निर्माण की आवश्यकता पड़ी। और ये जो प्रत्याहार निर्माण है ये मूल रूप में माहेश्वर सूत्र पर ही आधारित है। अर्थात जिसको प्रत्याहार निर्माण बनाना सीखना है उसके लिए माहेश्वर सूत्र का स्मरण होना आवश्यक है। जब माहेश्वर सूत्र याद होता है तो प्रत्याहार निर्माण में सुविधा होती है। जो प्रत्याहार निर्माण है उसके लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का याद होना आवश्यक होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, तो ये जो सूत्र है इसका नाम है आदि रंतेन संहिता। सूत्र का नाम है आदि रंतेन संहिता। यह जो सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि जो आदि वर्ण है उससे लेकर के जो अंतिम वर्ण है उनके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब प्रत्याहार है। जैसे अण प्रत्याहार, अब इसमें ऐसे लेकर के ण तक के वर्ण ए ई उ, लेकिन जो अंतिम वर्ण है न, उसका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उसकी इत् संज्ञा हो जाती है और इत् संज्ञा होने पर उसका लोप हो जाता है। इसलिए अण प्रत्याहार में मात्र अ ई उ इन तीन वर्णों का ही ग्रहण होता है, यानी जो अंतिम वर्ण है उसको प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो सूत्र है आदि रंतेन संहिता वो यही बताता है कि आदि वर्ण से लेकर के जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है और इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आए हैं और उनमें जो प्रारंभिक वर्ण है उसको शामिल करके प्रत्याहार कहलाता है, लेकिन जो अंतिम वर्ण है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है पाणिनि का उसमें सामान्यतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। 41 प्रत्याहार,
यानी पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें सामान्यतः 41 प्रत्याहार माने जाते हैं। लेकिन एक सूत्र आता है, उसका नाम है ऊरण रपरः। ऊरण रपरः। इस सूत्र को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ये ऊरण रपरः सूत्र है, इसको अपन एक बार विस्तार में समझेंगे। यानी इसका विच्छेद होता है उ अण और रपरः। ये जो उ है ये री का ही रूप है, यानी री को यदि शब्द समझा जाए तो उस री शब्द का षष्ठी विभक्ति के एक वचन में उ रूप बनता है। तो यहां उ का तात्पर्य रि से है, यानी यहां उ को यदि आप रि समझे यानी रि का ही ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये कहता है कि रि के बाद में अण रहने पर, अण का मतलब ए, ई और उ, ये तीन प्रत्याहार हैं। रि के बाद में ये अण यानी ए और ई और उ ये होना चाहिए। उसके बाद में लिखा है रपरः। रपरः का मतलब यहां र प्रत्याहार से है। तो रि को ए, ई, उ इन तीनों से संबंधित जो भी आदेश होगा तो वहां पर रपरत्व होगा, और रपरत्व का मतलब र प्रत्याहार, और र प्रत्याहार का मतलब यहां र और ल वर्णों से है। ये जो चीज समझना चाह रहे हैं वो प्रत्याहार से संबंधित है। यानी ये सूत्र इसलिए समझ रहे हैं कि रि को इन तीनों वर्णों से संबंधित जो आदेश होता है वहां पर रपरत्व होता है, और रपरत्व से तात्पर्य र प्रत्याहार, और र प्रत्याहार के अंदर र और ल वर्णों का ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस र प्रत्याहार को सम्मिलित करने के बाद जो अष्टाध्यायी में कुल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 42। यदि र प्रत्याहार को शामिल नहीं करे तो सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन र प्रत्याहार को शामिल करने के बाद कुल 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से र प्रत्याहार के बारे में आपने समझा। इसके बाद में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुल 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया, लेकिन महर्षि पाणिनि से जो कमी रह गई, यानी अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना के समय जो जो चीजें पूर्ण नहीं हो पाई, उनके बाद में जो मुनि हुए महर्षि कात्यायन, उन महर्षि कात्यायन ने उस अष्टाध्यायी ग्रंथ को यानी व्याकरण को पूर्ण करने के लिए वार्तिकों की रचना की, और उन वार्तिकों में कुछ प्रत्याहारों का उल्लेख किया। यानी व्याकरण शास्त्र की एक परंपरा है कि जो गलती पहले वाले मुनि से हुई है, यानी जो बात पूरी वो नहीं कर पाए, उसके बाद में जो बाद वाले जो मुनि हुए उन्होंने की, और बाद वाले के जो बाद वाला आया उन्होंने उन वालों की जो कमियां रह गई उनको पूरी की। जैसे महर्षि पाणिनि से जो कमी रह गई उनको कात्यायन ने पूरी किया, और कात्यायन से जो कमी रह गई उनको महर्षि पतंजलि ने पूरी किया।
इसलिए व्याकरण में कहा गया है कि उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, कि जो बाद वाले जो मुनि है वो पहले वाले मुनि की अपेक्षा ज्यादा प्रामाणिक है। यानी जो पाणिनि है उनसे बाद वाले कात्यायन, और कात्यायन के बाद वाले जो महर्षि पतंजलि। इसलिए जो महाभाष्य जो ग्रंथ है उनको अष्टाध्यायी और जो वार्तिक है उनकी अपेक्षा ज्यादा प्रामाणिक माना है, क्योंकि पहले जो कमियां रह गई उनको बाद में पूरी कर लिया गया। इसलिए जो वार्तिकार कात्यायन है उन्होंने बाद में 2 प्रत्याहार और दिए, जिनमें एक का नाम है चय प्रत्याहार और एक का नाम है यम प्रत्याहार। अष्टाध्यायी में कुल 42 प्रत्याहार थे, लेकिन जब महर्षि कात्यायन ने चय और यम प्रत्याहार दिया तो अब जो कुल जो प्रत्याहार हुए वो प्रत्याहार हुए 44। इसलिए जब प्रश्न आता है कि व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार है तो हमारा उत्तर होना चाहिए 44। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुल कितने प्रत्याहार है तो 42 है। लेकिन एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि सामान्यतः अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने प्रत्याहार है तो वहां 41 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में सभी विकल्प आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो चारों में से एक ही ऑप्शन देता है, कभी 44 देता है, कभी 42 देता है, 41 देता है। इसलिए जब वार्तिकों के प्रत्याहार को जोड़ दिया जाता है तो कुल जो प्रत्याहार है वो 44 हो जाते हैं। तो ये समझा अपन ने प्रत्याहार के बारे में। इसी प्रकार माहेश्वर सूत्र में हमने 2 सूत्र पढ़े, एक पढ़ा ऐ ऊन और एक पढ़ा लण। यहां 2 अण्डय आए हैं, इनका उल्लेख माहेश्वर सूत्रों के समय भी अपन ने किया था, लेकिन यहां इनको कुछ विस्तार में समझेंगे। यहां 2 प्रकार के अण्डय हैं, तो एक 2 प्रत्याहार बनते हैं, एक अण प्रत्याहार और एक इण प्रत्याहार। कभी कभी मन में एक शंका होती है, संदेह होता है कि कौन से प्रत्याहार में कौन से अण्डय का प्रयोग किया जाए। यहां पर एक चीज जो आसानी से समझने की है वो यह है कि जो इण प्रत्याहार है उस इण प्रत्याहार में जो अण्डय का ग्रहण किया जाता है वो हमेशा लण सूत्र के अण्डय का ग्रहण किया जाता है। यानी ये बहुत आसान चीज है कि जो इण प्रत्याहार हमेशा बनेगा उसमें जो अण्डय होगा वो लण सूत्र का अण्डय होगा। लेकिन जब बात आती है अण प्रत्याहार की तो इस अण प्रत्याहार में जो अण्डय का ग्रहण होता है वो हमेशा ऐ ऊन के अण्डय का ही होता है। लेकिन एक कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है, एक सूत्र है अनूदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। सूत्र का नाम है अनूदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। जब इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार आ रहा है, इस अण प्रत्याहार में जो अण्डय का जो ग्रहण किया जाता है वो लण सूत्र के अण्डय का ग्रहण किया जाता है। यानी इस सूत्र को छोड़ करके बाकी शेष जगह पर
जहां भी अण प्रत्याहार की आवश्यकता होगी वहां केवल ऐ ऊ का ण ही ग्रहण किया जाएगा। यानी वहां पर अण प्रत्याहार का मतलब केवल 3 वर्णों से होगा, अ, ई, उ। लेकिन अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से संबंधित जो अण प्रत्याहार है, उस अण प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, व, र और ल। यानी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से संबंधित जो अण प्रत्याहार है उसमें इन प्रत्याहारों का ग्रहण होगा। और जो इन प्रत्याहार है उस इन प्रत्याहार में हमेशा इस अ को छोड़ करके बाकी ई से लेकर के और ल तक के प्रत्याहार का ग्रहण होगा। अब यहां एक बात और समझने की है कि जो प्रत्याहार के जो पाठ है उस प्रत्याहार के पाठ में केवल अण प्रत्याहार ही ऐसा है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। और ये विशेष बात है, इस पर गौर करना चाहिए कि जो 44 प्रत्याहारों का जो जितना पाठ है, या यो कहे कि प्रत्याहारों का जो इतिहास है उसमें केवल अण प्रत्याहार ही ऐसा है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। और वो उसमें एक बार अण प्रत्याहार में केवल अ, ई, उ यानी अ, उ के ण तक का ही ग्रहण है, जबकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से संबंधित जो अण प्रत्याहार है उसमें यस यानी लड़के ण तक का ग्रहण किया गया है। उसमें अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, है, व, र, ल इन वर्णों का अण प्रत्याहार में ग्रहण किया गया है। तो यह बात आपने समझी। और इसलिए ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसका प्रत्याहार निर्माण में 2 बार पाठ किया गया है। तो ये आपने समझ लिया कि उसका केवल अण प्रत्याहार है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। एक बात प्रत्याहार निर्माण के समय और समझी थी अपन ने कि जो र प्रत्याहार है इसमें अ की इत संज्ञा होती है और ये अ की इत संज्ञा का केवल एक ही प्रयोजन है कि प्रत्याहार निर्माण। वैसे इसको प्रत्याहार मानस सूत्रों के समय में अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और याद करने के लिए कि जो रा प्रत्याहार में अ की संज्ञा है उसका एक ही कारण है प्रत्याहार निर्माण। और इस र प्रत्याहार में र और ल इन 2 वर्णों का ग्रहण किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था प्रत्याहार निर्माण ये पूरा होता है। इसी के साथ कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।